हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो आज एक भारी कॉमेडी हो गई है जिसको हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो मजाक किया गया है ये पीपल लिबरेशन आर्मी नेवी और चाइनीज कोस्ट गार्ड ने किया है। तो बेसिकली चाइनीज कोस्ट गार्ड शिप जो है ये चाइनीज नेवी के वॉरशिप से कोलाइड कर गया है और इसकी हालत देखकर ऐसा लगता नहीं है कि ये यूज होने लायक बचा है। तो अब ये कोलाइड क्यों हुआ है, इसके पीछे कॉमेडी है। तो बेसिकली ये चेस कर रहे थे फिलीपींस कोस्ट गार्ड के पेट्रोल बोट को, जो कि साउथ चाइना सी में फिलीपींस के ही एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में थी, जिसको चाइना द्वारा चेज आउट किया जा रहा था क्योंकि चाइना यहाँ पर इलीगल क्लेम करता है। तो जो चाइनीज कोस्ट गार्ड वेसल है उसके द्वारा फिलीपीन के कोस्ट गार्ड वेसल को चेस किया जा रहा था हाई स्पीड में और रिस्की मनवर्स को परफॉर्म किया जा रहा था। और इसी बीच पीपल लिबरेशन आर्मी नेवी के वॉरशिप ने भी ज्वाइन किया और दोनों के बीच में टक्कर हो गई, जहां पर चाइनीज कोस्ट गार्ड शिप को बहुत ज्यादा डैमेज हुई है। वहीं पर जो चाइनीज नेवी का वॉरशिप था उसमें भी सब्सटैंशियल डैमेज हुई है। तो ये एक्चुअली पीपल लिबरेशन आर्मी नेवी का टाइप O52D डिस्ट्रॉयर है। पेनेंट नंबर यहाँ पर 164 है। इसको जोइलिन या फिर गोइलिन कहा जाता है और ये इनके बहुत नए वॉरशिप हैं। 2021 में ही इनको कमीशन किया गया है और ये पीपल लिबरेशन आर्मी नेवी की साउथ सी फ्लीट का पार्ट है। तो इनको कंपेयर कर सकते हैं हमारे कोलकाता क्लास के डिस्ट्रॉयर्स से। यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है ये 7500 टन का है। ये हेविली आर्म्ड डिस्ट्रॉयर ऑलमोस्ट 8300 किलोमीटर की रेंज में अपने ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। ये प्रॉपरली एक क्यूब्ड है। यहाँ पर आपको हर तरीके के सेंसर मिलेंगे। इवन मेन जो रडार है ये AES से 3D रडार है जो कि लॉन्ग रेंज स्कैन टारगेट्स के लिए कर सकता है। साथ में यहाँ पर आपको 64 सेल VLS मिल जाएगा। अगर हमारे आप डिस्ट्रॉयर्स की बात करेंगे तो हमारे में खाली 48 सेल VLS मिलता है, जिसमें 16 ब्रह्मोस है और 32 बराक 8 है। यहाँ पर 64 सेल में आपको कॉम्बिनेशन मिल जाएगा HQ-9 सैम का, YJ-18 एंटीशिप क्रूज मिसाइल का, या फिर CJ-10 लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का, या फिर यहाँ पर CY-5 एंटी सबमरीन मिसाइल भी कैरी करी जा सकेगी। तो ये प्रॉपरली आर्म्ड है। जो मेन गन है ये 130 मिलीमीटर की है और जो इंजन कन्फिग्रेशन है ये कोडॉक है, जिसमें गैस टर्बाइन और डीजल जनरेटर दोनों दिए गए हैं। तो ये एक काफ़ी डिसेंट डिस्ट्रॉयर माना जाता है और मेनली ये मिसाइल्स कैरी करता है, साथ में एक हेलीकॉप्टर को भी कैरी कर सकता है। तो इतना लेटेस्ट वॉरशिप इनका डैमेज हुआ है एक रेकलेस मनूवर की वजह से, जो कि ये शो ऑफ स्ट्रेंथ के लिए कर रहे थे एक छोटे फिलीपींस के कोस्ट गार्ड वेसल के अगेंस्ट में, जो कि अपने ही इकोनॉमिक जोन में सेल कर रहा था। तो चाइना द्वारा यहाँ पर बुलिंग करने की कोशिश करी गई और इस चक्कर में इन्होंने अपने ही कोस्ट गार्ड के शिप को बर्बाद कर लिया। तो ऑफिशियली चाइना ने इस पर कोई कमेंट ही नहीं किया जब इनसे इस बारे में क्वेश्चन पूछा गया। ना उन्होंने कोई कंफर्मेशन दिया, ना ही यहाँ पर किसी चीज़ को डिनाई किया। डिनाई भी करेंगे कैसे जब फिलीपींस ने प्रॉपर वीडियो रिलीज़ किया है। तो ये बात हम आपको बता दें कि ये जो इंसिडेंट हुआ है ये स्कारबोरो शोल के पास में हुआ है। एक ट्रायंगुलर चेन ऑफ रीफ है जो कि इशू का मुद्दा बना रहा है फिलीपींस और चाइना के बीच में, और चाइना ने इस एरिया को सीज कर लिया था फिलीपींस से 2012 में ही। तो चाइना द्वारा कब्जा करके इसे अपना एरिया बताया जाता है। वहीं पर फिलीपींस के कोस्ट गार्ड शिप्स बार बार इस एरिया में जाकर उन्हें टीज करते हैं और चाइना द्वारा उनको खदेड़ने की कोशिश करी जाती है। पहले भी कई वीडियोस आए हैं जहां पर चाइनीज कोस्ट गार्ड वेसल्स फिलीपींस के वेसल्स को चेस करते हुए उनको हिट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार ऐसे मनोवर को परफॉर्म करते समय इन्होंने अपनी नेवी के ही वॉरशिप को हिट कर दिया। वॉरशिप डैमेज हुआ है, डैमेज सिग्निफिकेंट दिखाई दे रही है, पर कोस्ट गार्ड का शिप तो ऑलमोस्ट सामने से खत्म हो चुका है। अब ये दोबारा सेल करने लायक रहेगा या नहीं रहेगा ये तो समय ही बताएगा। दिखने से तो पर नहीं लग रहा है। वहीं पर बात करें पीपल लिबरेशन आर्मी नेवी के डिस्ट्रॉयर की, तो डेफिनेटली ये डैमेज्ड है। स्ट्रक्चरल डैमेज क्लियरली दिखाई दे रही है, पर ऐसा लगता है कि इसको रिपेयर किया जा सकता है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम खत्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।